अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इस प्यारी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। एक मैंने बोल लिया, उसके ऊपर मैंने चने रख दिए, 1 कप मैंने मैदे का ऐड किया है। अब हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें कोई सुसरी वगैरह ना हो, कोई लम्स ना हो, इसलिए हम इसको छानेंगे। हमेशा चीज़ छान के इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूँधते जाएंगे। जैसे हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं ना, ऐसे गूँधना है इसको। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें और आगे आके शेयर भी कर दिया करें। 1 चम्मच मैंने ना घी का ऐड किया है। ठीक है, घी आपने फर्स्ट पे डालना है। मैं डालना भूल गई थी तो मैंने एंड पे डाल दिया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आटा गूँधते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को हम गूँधते जाएंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमने सख्त रखना है इसको। ठीक है, आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ। ये आप रमज़ान में बना के इसे स्टोर कर लें, फ्रिज में रख लें या फ्रीज़र में रख लें। इसे बना के रखेंगे, आपके टाइम की बचत भी होगी। रमज़ान में टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, इसलिए आप इसे बना के स्टोर कर लें। आप इसको ना हल्का सा पानी लगा के आधे घंटे के लिए ना रेस्ट दे दूँगी। ठीक है, आधे घंटे के लिए रख के हम फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए आधा घंटा हो गया है। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए कितना नरम हो गया है। ठीक है, अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। छोटे छोटे आपने पेड़े बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। ठीक है, आप इस पॉइंट पे आके ना एक एक रोटी भी आप बना के रख सकते हैं। ऐसे एक एक रोटी बेलते जाएं और बनाते जाएं, और इकट्ठी रोटियां भी आप बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, मैं थोड़ा सा आटा और निकाल के इसके पेड़े बनाऊंगी। ऐसे हम पेड़े बना बना के ना रखते जाएंगे। थोड़े 1 कप मैदे के साथ इतनी ज़्यादा माशाल्लाह ये पट्टियाँ बन जाती हैं। कम बजट के साथ घर में बनाएं और अपने हाथों से बनाएं। बाज़ार की पट्टियाँ भूल जाएं, अपने हाथों से बनाना शुरू करें और स्टोर करके रख लें इसको। बहुत अच्छी बनती है और साफ़ सुथरी भी बनती है। ठीक है, आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर नीचे वाले खाने में रखें तो 1 हफ़्ता चल जाएगी, अगर ऊपर फ्रीज़र में रखेंगे तो आपकी 1 महीना चल जाएगी। एक पेड़ा मैं उठाऊंगी, उठाने के बाद इसको ना हल्का हल्का प्रेस करेंगे फिंगर की मदद से। फिर हम इसको ना बेलना शुरू करेंगे। आपने इसको मैदा ज़्यादा लगाना है। ठीक है, अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। दोनों तरफ अच्छी तरह मैदा लगा लें। अच्छी तरह मैदे के साथ ही इसकी कोटिंग होनी है। अब मैं इसको बेलना शुरू करती हूँ। जितनी हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, इतना इतना हमने इसको बना लेना है। ठीक है, सारी रोटियां मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी। मैदा लगाते जाएं और इसको बनाते जाएं। मैदे में ये डिप होनी चाहिए, फिर हमारी जो रोटी है ना वो बहुत सही बनेगी और पट्टियाँ भी सही बनेगी। मैदा लगा लगा के इसको प्रेस करते जाएं ऐसे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह बेली जा रही है। आप ऐसे ही बेलते जाएं और इसे साइड पे रखते जाइए। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बेल ली है। ऐसे मैं सारी पट्टियाँ बेलती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। जो मुझे कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना पट्टियाँ कैसी बनी हैं, और ये पट्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इसको बना सके। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर मैदा लगा दिया है। एक पट्टी मैंने उठाई है, इसके ऊपर मैदा लगा दिया है। ठीक है, और एक पट्टी के ऊपर हम घी लगाएंगे। घी अच्छी तरह लगाना है, अच्छी तरह ज़्यादा मैदा भी ज़्यादा लगाना है और घी भी ज़्यादा लगाना है। ठीक है, इसके साथ फिर आसानी के साथ खुल जाती है। अगर आप घी कम लगाएंगे, जब मैदा कम लगाएंगे तो जो पट्टियाँ जुड़ जाएंगी, अच्छी तरह खुलेगी नहीं। ठीक है, ऐसे मैं पट्टियाँ उठाती जाऊंगी और इन पट्टियों को साइड पे रखती जाऊंगी। ठीक है, ऐसे आप ऊपर लगाते जाएं। पहले हमने मैदा अच्छी तरह मैदा लगाना है, अच्छी तरह हाथ की मदद से मैदा लगाएं। फिर दूसरी पट्टी के ऊपर हम घी लगा लेंगे। ठीक है, घी लगा लें, ऑयल लगा लें, दोनों के साथ पट्टियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ पट्टियाँ खुलेंगी अच्छे तरीके के साथ। ये प्रोसीजर हमने बार बार ऐसे ही करते रहना है। और एक रोटी हमने इतनी बड़ी बना लेनी है जितनी हम आम रोटी बनाते हैं। ठीक है, जितना हमारा तवा है ना,
तवे जितनी आप रोटी ये बना लेंगे। ऐसे मैं रोटियां सारियां तैयार करती जाऊंगी और आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। देखिए रोटी पे रोटी रखती जाएंगे और बनाते जाएंगे, ये हमारी प्यारी सी और खूबसूरत सी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। आप इसे ज़रूर स्टोर करके रख लें। रमज़ान में हम इसे कम बजट के साथ बना लेंगे, ठीक है। बाज़ार से ये बहुत महंगी मिलती है, आप घर में कम बजट के साथ बनाएं। एक कप से कितनी ज़्यादा पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। अगर आप स्टोर नहीं करना चाहते तो साथ साथ बना लें। जिस दिन आपने बनानी है एक दिन पहले बना के रख लें। नरम सॉफ्ट बनती है, बहुत अच्छी बनती है। इसको हम अच्छी तरह बेलेंगे जितना हमारा तवा बड़ा है, ठीक है। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। ये देखिए तवे के ऊपर मैंने इसको डाल दिया है। हल्की आंच, पहले हमने तवे को गर्म कर लेना है, फिर हल्की आंच कर देनी है, ठीक है। दोनों तरफ से ना साइड चेंज करेंगे, ठीक है इसकी। ये देखिए जैसे रोटी पक जाती है ना, इतनी शक्ल इसकी सही है, ठीक है। इतने ही हमने इसको पकाना है। अब हम इसे उतारेंगे, उतार के पट्टियों की साइज़ में से काट लेंगे, ठीक है। साइड से ये जो काटेंगे ना, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम बनाएंगे पापड़ी, जो हमारे दही भल्लों में भी काम आ सकती है। आप ऐसे भी इसे खा सकते हो। जितना हमारा साइज़ है ना समोसों का, छोटा सा बेबी सा हमने समोसा बनाना है, ठीक है। ये हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन गया। साइडों से थोड़ा थोड़ा आप उतार लें, ठीक है, और इस साइड से भी उतार लें। समोसा पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे रखेंगे साइड पे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी आसानी के साथ खुल गई है, ठीक है। मैं दूसरी भी तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको सारी उतार के दिखाती हूँ। बहुत अच्छी बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है। अब हम रोल पट्टी बनाएंगे इसी में से, ठीक है। ये साइड वाली हमने ज़ाया नहीं करनी, इसको साइड पे रखते जाएंगे और इसको हम बाद में इसकी पापड़ी तैयार करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह मैं नाइफ़ की मदद से सारी काट लूँगी। आपने सारी तरफ से काट लेनी है, ठीक है। अब हम इधर से भी काट लेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पट्टी तैयार हुई है। ये हमारी बन गई है रोल पट्टी। अब इसमें से हमारी समोसा पट्टी एक और तैयार हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बनी है। आप इंशाल्लाह बनाएंगे, आप इसे बना के रख लिया करेंगे। इतनी ज़बरदस्त बनती है, बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो गई है। मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा हाथ नज़र आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त बनी है। अब हम इसे उतारेंगे, उतार उतार के साइड पे रखते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो गई है। ये देखिए मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त बनी है, ठीक है। अब मैं ऐसी सारी पट्टियाँ उतार लूँगी। उतारने के बाद ना इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। बड़े आराम से उतर जाती है, ठीक है। जितना आप घी और मैदा लगाएंगे ना, उतनी आसानी से उतरेगी। और इसको ज़्यादा दबा दबा के प्रेस नहीं करना, आस्ता आस्ता इसको प्रेस करना है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई, कितनी सारी पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, ठीक है। अब मैं इसको बनाती जाऊँगी और साइड पे रखती जाऊँगी। ये देखिए आराम से उतर रही है ना, बहुत ईज़ी, बहुत ही आसान है बनाना इसको। आप इंशाल्लाह इसे बनाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। इतनी ज़बरदस्त बनी है। अब मैं इसको बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। इन्हीं पट्टियों के साथ आगे आगे जाके मैं बहुत सी रेसिपियाँ बनाऊँगी, ठीक है। अब हम इसको रोल करके प्लेट में रखेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रोल बन गया है। ये देखिए मैंने सारे ऐसे तैयार कर लिए। अब हम बनाएंगे समोसा पट्टी, ठीक है। बेबी समोसा बनाएंगे। ये पट्टियाँ मैंने रख दी हैं। अब मैं इसे ना, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब मैं इसका रोल बनाऊंगी, ठीक है। रोल बना बना के इसको रखती जाऊंगी। मैंने इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। उसमें जगह कम थी, मैंने समोसे भी बनाने थे। ऐसे हम समोसे बनाएंगे, एक तरफ से उठाएंगे। ये देखिए समोसा ऐसे हम बनाएंगे, बहुत आसानी के साथ समोसा बन जाता है। ये देखें अब मैं ऐसे सारे समोसे बना बना के रखती जाऊंगी, ठीक है। आप वीडियो को एंड तक देखें, फुल वॉच किया करें, ताकि आप मेरे से भी बेहतरीन रेसिपी बना सकें, ठीक है। ऐसे मैं बनाती जाऊंगी और इसे रखती जाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। समोसा देखो कितना इजी बन गया है और रोल भी कितने इजी बन गए हैं, ठीक है। ये हमारी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा रमज़ान में अपने घर में पट्टियाँ बनाए।
अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।